हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, विलय नीति का संबंध है। विकल्प है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डलहौजी से। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। विकल्प है अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, सरसूजा शाह ने, जमाल खान ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने। अगला प्रश्न है हाथी लघुत्तरीय प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। अगला प्रश्न है 2 नंबर, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी। इसका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध सन 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। किंतु नाना फड़नवीस ने कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। अगला प्रश्न है सहायक संधि क्या थी। इसका उत्तर हो जाएगा सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उसकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसा कि पहला है, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी। इस नीति के क्या उद्देश्य थे। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाया करता था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यह थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता था। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति भी दे सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति को निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है इसका सर्वप्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना, भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।